हेलो फ्रेंड्स, रोजगार से इंडिया के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो एग्जाम 2022 का जो कि एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसमें 323 फोटो के लिए जो कि आपने आवेदन किया था इन सभी में। तो इन सभी का एडमिट कार्ड आप अगर डाउनलोड नहीं कर चुके हैं तो आप इस वेबसाइट पर आके आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो एडमिट कार्ड में आपको फिजिकली में कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, कितनी फोटो लेके जानी है, कौन सी ID लेके जानी है और फोटो कॉपी कितनी लेके जानी है, जो ID की फोटो कॉपी कितनी ले जानी है, कौन कौन सी मार्कशीट, कौन सा सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाने हैं, ओरिजिनल या जो कि फोटो कॉपी आप लेके जाएंगे। पूरे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको हम अपनी मेल ID डालनी होगी और जो कि पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा पासवर्ड डालना है और ये आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ से अपने जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारे एडमिट कार्ड जो कि डाउनलोड होकर हमारा जो कि आ चुका है। आने के बाद हमको यहाँ पे एडमिट कार्ड में देखना है कि गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री होम अफेयर के द्वारा हमें जो कि एडमिट कार्ड दिया गया है। ये जो एडमिट कार्ड है जो कि है SI स्टेनोग्राफर और HSM जो कि पोस्ट है BSF के लिए 2021-22 के लिए, जो कि इसका फर्स्ट फेज़ का एग्जामिनेशन फॉर्म है का जो कि एडमिट कार्ड है, जो यहाँ से आप देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये जिस पोस्ट के लिए आपने लगाया है वो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसके एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रोल नंबर आपका आ जाएगा, जिस कैटेगरी से वो कैटेगरी आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा और जो ID प्रूफ आपने साथ में लगाया उसकी ID प्रूफ की डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आते हैं हम नीचे की तरफ हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो कैंडिडेट एड्रेस है वो आपको पूरा एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर यहाँ आ जाएगा, पूरा एड्रेस मिला और जो आपका आइडेंटिफिकेशन लगाया है वो आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन टाइम जो कि आपका टाइमिंग आ जाएगा लिखा हुआ जिस टाइम पे आपका एग्जामिनेशन है। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट आ जाएगी, उसका टाइमिंग आ गया, इसका रिपोर्टिंग टाइम आपको रिपोर्टिंग टाइम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एग्जाम नीचे मिल जाएगा एग्जाम सेंटर आपको देखने को। उसके बाद हमको नीचे देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे जो कि हमारे को इसमें दिए हुए हैं। वो इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में हम आते हैं, हमें देखने को मिलता है कि इट इज़ द मैंडेटरी विद द एडमिट कार्ड के साथ गेट एडमिशन एग्जाम सेंटर ऑन द ID प्रूफ विद अपेयरिंग द फर्स्ट फेज एग्जाम। मतलब जो आप इसे एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड लेके जाएंगे एडमिशन एग्जामिनेशन सेंटर पे, उसके बाद आपको फोटो ID प्रूफ भी आपको साथ चाहिए फर्स्ट फेज के लिए। मतलब आपको ID प्रूफ भी साथ में ले जाना है एडमिट कार्ड के साथ में। तो ये एक चीज़ कंफर्म हो गई कि हमको ID कार्ड और वो लेके जाना है, एडमिट कार्ड साथ मिल जाना है। यू शुड बी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट वेन्यू एंड विल बी द पेड द शेड्यूल। जो आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल दिया रिक्वायरमेंट वेन्यू टाइम पे आपको वहाँ शेड्यूल पे आपको पहुँचना है। BSF इज नॉट रेस्पॉन्सिबल डैमेज इंजर्ड एंड लॉस द इंडिविजुअल सब्स्टिट्यूशन ऑफ जनरी। आपको जनरी के दौरान मतलब जा रहे हैं यात्रा के दौरान आपके कोई डैमेज हो जाता है, आपके लग जाती है, उसके लिए BSF आपके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। कैंडिडेट विल द अपेयरिंग द सिलेक्शन देयर वन एक्सपोज द रिस्क ऑफ द जो भी ड्यूटी मतलब जो कि जनरी के दौरान कोई भी जो भी आपका कुछ भी अगर हो जाता है तो वो सारी उसके आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबल रहेगी, उसमें BSF की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है चौथे जो कि 5वें नंबर का है, यू शुड बी बिंग द ऑल ओरिजिनल कॉपीज। आपको सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट की कॉपी लेके जानी है। मतलब आपको ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वो सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं और साथ ही साथ आपको उनकी सर्टिफिकेट की सभी की कॉपी भी लेके जानी है। जो फोटो कॉपी आप लेके जाएंगे, फोटो कॉपी उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी ले जानी, मतलब आपका फोटो कॉपी पे खुद के साइन के साथ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ये चीज़ आपको वहाँ पर, नहीं तो आपको एग्जामिनेशन से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन। जैसे आप क्वालिफिकेशन के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, जब आप 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट का सर्टिफिकेट आप साथ में ले जाएंगे। अगर आपके जाति आपको कास्ट सर्टिफिकेट पे लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे OBC SC ST कैंडिडेट है तो आपको कोई सर्टिफिकेट भी ले जाना है साथ में ओरिजिनल और साथ में इसकी फोटो कॉपी, और जिस पे आपको सेल्फ अटेस्टेड साइन आपको करनी है कि सेल्फ अटेस्टेड लिखना है और आपके अपना सिग्नेचर करके वहाँ देना होगा। मतलब यहाँ आगे लिखा हुआ है नॉन क्रिमिनल लेयर, वो OBC जो कैंडिडेट है उनके लिए, EWS कैंडिडेट है उनके लिए भी उस सब ये ले जाना होगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट में साथ दिया होगा NOC व प्रेजेंट एम्प्लॉय अगर कोई है तो उसके लिए क्लियरली सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे ले जाना पड़ेगा। उसके बाद एक सर्विसमैन है तो उनको सर्विस का वो भी सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, सब यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आता है फेलियर इन इवेंट लाइक, अगर आप इसमें कोई फेल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड रिजल्ट में एलिमिनेट द कैंडिडेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब आप जो इसमें अगर इवेंट में आप अगर फेल हो जाते हैं मतलब एग्जामिनेशन इसमें, तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट की, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। सिलेक्शन होने पर ही आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ओरिजिनल का काम होगा। और द एडमिट कार्ड जनरेट द पेरिंग द कैंडिडेट फर्स्ट फेज में एग्जाम जो हो गया एग्जाम का प्रोविजनल जो एडमिट कार्ड है वो फाउंड द लेटर स्टेज जो नॉट फुलफिल द अबाउट द एलिजिबल कैंडिडेट। अगर जो एलिजिबल कैंडिडेट उनके लिए फुलफिल करेगा कैंडिडेट सच बी ए लेबल टू द कैंसिल एंड द अपेयरिंग द अगेंस्ट द कैंसिलेशन विद द
एंट्रेंट, अगर वो उसमें मतलब जो भी एलिजिबल नहीं होगा तो उसको यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। उसको आगे के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं लेके जाता है तो इससे पहले तो उसको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट ध्यान में रखना है, आपको 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे हमको पॉइंट देखने को मिलते हैं कि कन्वेज एनी आउटस्टैंडिंग इन्फ्लेशन डिस्प्ले कंडेट द अपेयरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। अगर कन्वेंसिंग फॉर द अपेयरिंग आउटसाइड द इन्फ्लुएंसर, अगर कोई भी अगर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, अगर आपको सर्टिफिकेट में रिक्वायरमेंट प्रोसेस पे आपने कुछ भी गलत किया तो आपको यहाँ से हटा जाएगा। कंडक्ट विल फॉलो द गाइडलाइन इशू फॉर कोविड-19, आपको सभी कोविड की गाइडलाइन का आपको पालन करना है। और इंडियन विल द स्टेज कंकर, मतलब सभी स्टेजों पे आपको इसका काम करना है, मतलब इस गाइडलाइन का पूरा काम में ले देखना है। तो ये थे पूरे इंस्ट्रक्शन जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जानी है। तो मेन महत्वपूर्ण है डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो कि ओरिजिनल आईडी, जो कि आप एडमिट कार्ड लेके जाएँ, आप रंगीन एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। साथ में आपकी जो कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी ले जाएंगे। फ़ोटो का मैंने नहीं बताया, तो आप फ़ोटो भी लेके जाएंगे। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जानी है रंगीन, क्योंकि एग्जाम में आपको जरूरत पड़ेगा वहाँ पे। साथ में साथ आपको जो कि ओरिजिनल आईडी लेके जा रहे हैं तो ओरिजिनल आईडी ही चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन हो, ऐसा नहीं कि उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं हो। जो आपके 10th की मार्कशीट में और जो कि आप जो लेके जा रहे हैं उसमें सभी में सब मेंशन सही तरह होना चाहिए। और आपका जो कि सभी चीज़ इसमें लेके जाएंगे, जैसे हर चीज़ ओरिजिनल और फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी को भी सेल्फ असिस्टेड। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप इसमें साथ में लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बीएसएफ की जो कि एचएसएम पोस्ट के लिए जो कि आप जा रहे हैं एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या लेके जाना है। तो ये सभी पूरे वीडियो मैंने आपको बताया। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है कि मैं इसके साथ क्या ले जाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।